लफ्ज बोलते हैं, जब उनकी गूंज कानों में पड़े तो जिंदगी का एहसास जन्म लेता है। ऐसा ही एक लफ्ज आगोश। लफ्ज जैसे ही कानों में सुनाई दे तो फौरन दिमाग में किसी शफकत भरी हस्ती का ख्याल आता है, और यह हस्ती माँ के अलावा कौन हो सकती है। और माँ की लोरी का सुख का एहसास तो वही सुना सकता है जिसने इस लोरी का सुकून लिया। जब बचपन में संत छिन गया तो आगोश ने माँ की लोरी दी, आगोश ने घर की चांदनी दी, आगोश ने अपनी बाहों में समोया, आगोश ने वजूद जिंदगी में रंग भर दिए। तो रिजवान पहुंचा डॉक्टर ताहिरुल कादरी के इदारे आगोश में। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान इकबाल है। मैं बेसिकली पेशावर में रहता था और अभी इस्लामाबाद में शिफ्ट हुआ हूँ। यहाँ पर मेरे आने की वजह जो है वो ये है कि हालात ने मेरा साथ नहीं दिया। आगोश, जहाँ माँ की ममता तो नहीं, लेकिन माँ जैसी एक माँ जरूर मौजूद रहती है जो बच्चों की देखभाल करती है। उसी आगोश का सबसे अहम चेहरा बेहतरीन तालीम है। न सिर्फ दीनी तालीम बल्कि दुनियावी तालीम भी दी जाती है। बेसहारा और यतीम बच्चों के लिए एक आगोश। यहाँ घर की वो तमाम सहूलियात फराहम की जाती हैं जो एक बच्चे को चाहिए होती हैं। रिजवान वालिदैन के प्यार से महरूम हुआ तो उसकी दुनिया ही बदल गई। रिश्ते नाते सभी रिजवान को छोड़ गए। वालदा की वफ़ात के तीसरे दिन बाद हम भाइयों की तकसीम हो गई थी। जो बड़ा भाई था वो चले गया लाहौर। उसने कहा कि मैं अपना सरवाइव खुद करूँगा। पीछे मैं और मेरे से एक साल जो बड़ा था भाई, हम दोनों पेशावर में रह गए थे। जो हम दो पेशावर में रह गए थे, मेरे एक बड़े भाई को उन्होंने एक हफ्ते के बाद उन्होंने बुलवा लिया था लाहौर से। सर ने हम जहाँ पर हम पहले तालीम हासिल करते थे उन सर ने बुला लिया। उन्होंने कहा कि आओ मैं तुम्हें किसी इदारे में दाखिल कराता हूँ, तुम तालीम हासिल करो। मैं उस टाइम थोड़ा शरारती टाइप था, छोटा होता। मैं पेशावर में अपने नाना नानी के पास ही रहा। नाना नानी ने मेरे पे इतने जुल्म किए थे, मुझे जगह जगह उन्होंने काम करवाने, मुश्किल काम जो मेरी जान मुझे नहीं कहती कि जनाब ये काम करूं। उसके बावजूद उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे भारी काम करवाए। तालीम उन्होंने एक लफ्ज़ भी मुझे नहीं पढ़ाया। किसी ने भी रिजवान की तरफ तवज्जो न दी। मुझे मामी ने कुछ पैसे दिए थे, मैंने वही पैसे पकड़े और उसके बाद मैं वहाँ से पेशावर से रात तकरीबन 7-8 बजे का टाइम था जिस टाइम मैं पेशावर से भाग गया था और सीधा लाहौर आया हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं लाहौर पहुँचा था। सुबह सवेरे जब मैं लाहौर पहुँचा अपने बड़े भाई के पास आया, वहाँ पे हमारा घर था, किराए पे था वो भी। एक भाई ने बस इतनी मेहरबानी की कि आगोश के बारे में पता बता दिया। घर घराना जितना भी खुशहाल हो, जब कपड़े मैले हो जाते हैं तो माँ के साथ साथ पूरा घर परेशानी में घिर जाता है। लेकिन यहाँ आगोश में ऐसी कोई फिक्र नहीं। कपड़े मैले हों तो धुल के आ जाते हैं। यहाँ वालिदैन की वफात के बाद रिजवान बिल्कुल तन्हा हो गया। अगर कुछ था तो सिर्फ मायूसियां थीं, उदासियों और परेशानियों के घने बादल थे। रिजवान अब भी गुजरे दिनों को बहुत याद करता है। जब वालिदैन हमारे थे उस टाइम हमें ये समझ लें हम शहंशाहों की ज़िंदगी गुजारे थे, ना हमें किसी चीज़ की टेंशन थी। वालिदैन ने हमें कहा था कि आप जो मांगोगे जो कहोगे आपको यहाँ पर हम हर चीज़ प्रोवाइड होगी, हर चीज़ मिलेगी। घर पे हम रहते थे, हमारा किसी बाहर जिस तरह गंदे बच्चे होते हैं जो बाहर खेलते और गालियाँ गलोच करते हैं, वो सिस्टम हमारा नहीं था। हमें वालिदैन ने कहा था जो कहोगे घर पे ला के देंगे, खेलने का सामान, खाने पीने का सामान, जो कहोगे आपको घर पे मिलेगा। आपने बाहर नहीं जाना, बाहर किसी और के साथ नहीं फिरना। वालदा मेरी एज अ अस्करी पब्लिक स्कूल निशाद यहाँ पर एज अ वाइस प्रिंसिपल थी। वो उन्हीं के साथ हम जाते थे पढ़ने के लिए, वही हमें वहाँ पे स्कूल में तालीम दिलवाती थी और साथ ही साथ हमारा सरवाइव भी चल रहा था बहुत अच्छा। हम बहुत खुशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे वालिदैन के होते हुए। जिंदगी क्या से क्या हो गई, घर घर ना रहा, दर दर की ठोकरें मुकद्दर हो गईं, तो आगोश ही ने पनाह दी। आगोश एक ऐसा इदारा है जो न सिर्फ तालीम और तरबियत करता है बल्कि रिश्ते जोड़ता भी है। और जो इस आगोश में पलते हैं वो ये चाहते हैं कि वो भी ऐसा ही एक इदारा बनाए।
बहुत ज़्यादा बेसहारा बच्चे जो तालीम हासिल नहीं कर सकते थे, आज उनको ऐसे ऐसे मौके फराहम हुए हैं कि आज वो कुछ बन के माशरे में कुछ बन के निखरेंगे और बन के कुछ दिखाएंगे। और इंशाअल्लाह आगोश के तमाम बच्चे जो यहाँ पर इस टाइम तालीम हासिल कर रहे हैं, उन सब का एम यही है कि जब यहाँ से पढ़ के निकलेंगे, इन फ्यूचर जब जाएंगे बाहर, तो आगोश जैसे ही कोई ऐसा काम करेंगे जो आगोश ने इन्हें तालीम दी है और इनके साथ हर चीज़ मौके फराहम किए हैं। इंशाल्लाह ये तमाम बच्चों को ऐसे ही मौके फराहम करेंगे। वालिदैन का साया सर से उठ जाए तो आगोश, यतीम बच्चों की तालीम और तरबियत करनी हो तो आगोश, बेसहारा बच्चों की शादियां करानी हो तो आगोश। आगोश सिर्फ सहारा नहीं बल्कि एक मुकम्मल घर है और घर का माहौल भी है। आगोश की मरहून मिन्नत आज सैकड़ों यतीम बेसहारा अफराद का कारोबार जिंदगी रवां दवां है। आगोश के रूह रवां डॉक्टर ताहिरुल कादरी न सिर्फ मुस्लिम उम्मा को इस्लामी तालीमात से रूशनास कराने का बेड़ा उठाए हुए हैं, बल्कि यतीम व बेसहारा अफराद की दादरसी में भी मसरूफ़ अमल हैं।